तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आज हम अपनी फील्ड से संबंधित वीडियो नहीं बना पाए और इसके पीछे की क्या स्टोरी है, आज उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, वैसे तो मेरी ये फील्ड बिल्कुल भी नहीं है जिसके ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, परंतु अगर आज भी इन इंसान के लिए, इन महान व्यक्ति के लिए वीडियो नहीं बनी तो मेरा YouTube पर रहना व्यर्थ है। जी हाँ, अगर एक इंसानियत जो होती है इंसान के अंदर, अगर उसके लिए मैं आज खड़ा नहीं हुआ तो मैं नहीं कहूँगा कि मेरा यहाँ रहना ठीक रहेगा। इसलिए मैंने फैसला लिया कि आज का जो दिन है वो मैं इन महान व्यक्ति के लिए देना चाहता हूँ, जिनके लिए मैंने क्या हैशटैग चलाया, मैंने ही नहीं पूरे भारत ने, #सेव श्वेताब गंगवार। अगर आपने नाम नहीं सुना इससे पहले तो अब सुन लेना। क्या है पूरी कहानी, आज इनके बारे में मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। टॉपिक का नाम क्या है? श्वेताब गंगवार कंट्रोवर्सी। देखिए, YouTube पर भी क्या है, लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई है। वैसे आपने देखा होगा हमारे आसपास कंट्रोवर्सी हो जाती है, कोई भी टॉपिक, कोई भी मुद्दा, किसी भी विषय पर, परंतु YouTube पर कौन सा ऐसा मुद्दा है, किस चीज़ के लिए इतना बड़ा विवाद शुरू हो गया, किस चीज़ के लिए इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, जो वर्ल्ड के, भारत के नहीं, जो विश्व के बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं उन तक बात आ चुकी है। जी हाँ, ऐसा ही नाम मैं बताना चाहूँगा आपको, संदीप माहेश्वरी सर। वह इंडिया के नहीं, विश्व के नंबर 1 यूट्यूबर है, किसमें? मोटिवेशनल स्पीकर में। अगर आपने, वैसे तो कोई, शायद मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई ऐसा व्यक्ति होगा बच्चों को छोड़कर जिन्होंने संदीप माहेश्वरी सर का नाम नहीं सुना होगा। और आज जो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है, ये कहीं ना कहीं इनकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, हकीकत बात ये है कि मैंने भी क्या है, श्वेताब गंगावर का नाम नहीं सुना था। मैंने भी, ये जो भी प्राणी है प्राखर, मुझे इससे कुछ नहीं लेना है, परंतु अगर गलती से भी आपने इसे अभी भी अपनी लिस्ट में रखा हुआ है तो तुरंत इसको हटा देना चाहिए। जी हाँ, मैं आगे कहानी में आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या मूर्खता की है, क्या इनका जो व्यवहार है, किस प्रकार से इन्होंने लड़ाई शुरू की है, वो पूरी कहानी में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले मैं बात कर रहा हूँ किनकी? संदीप माहेश्वरी सर की। ये विश्व के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर है। देखिए, मैं अपनी बात कहूँ तो मैं जब भी अपनी लाइफ में सैड होता हूँ, लाइफ के जो उतार चढ़ाव हमेशा आते हैं, मेरे अंदर जितनी भी पॉजिटिविटी है, जितनी भी सकारात्मक सोच है, जितनी भी ऊर्जा है, जो कुछ भी करने का हौसला मिला है, वो इन महान व्यक्ति की देन है। मैं इन महान व्यक्ति से हमेशा प्रेरित होता हूँ, कोशिश करता हूँ हर सुबह इनकी वीडियो देखने की। एक बार आप भी जरूर देखें, मैं यही कहूँगा, अगर अपने आप में ऊर्जा लाना चाहते हो। इनके जैसा हम तो इनके पैर के बराबर भी नहीं है, परंतु कोशिश जरूर करते एक अच्छे रास्ते पर चलने की। किसी को बुरा ना कहें, किसी से बुरा ना सुने, बस अगर जिंदगी जीनी है तो प्यार के दम पर और अपने आप को सकारात्मक सोच के साथ अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, ये हर एक चीज़ कौन सिखाता है? संदीप माहेश्वरी सर। तो इनके बारे में तो आप देख ही लोगे, वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पर पड़ी है, परंतु मैं मेन मुद्दे पर आ जाता हूँ। जो हमारा जो आज का टॉपिक है, श्वेताब गंगावर कंट्रोवर्सी। देखिए, आजकल अगर आपने यूट्यूब पर सुना होगा, अगर आप टच में रहते होंगे, जो लेटेस्ट न्यूज़ क्या चली हुई है, जिस प्रकार मीडिया पर आपको हर रोज़ कभी पॉलिटिशियन या कभी कुछ भी कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है, उसी प्रकार आजकल यूट्यूब पर क्या चला हुआ है, इन दो व्यक्तियों के बीच कंट्रोवर्सी। कौन कौन? श्वेताब सर, और इनका नाम तो मैं लेना भी पसंद नहीं करूँगा, जो भी आपको दिख रहा है प्राखर, इनके बीच कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, मैं पूरी कहानी आपको बताना चाहता हूं। देखिए, ये एक बहुत बड़े यूट्यूबर है। कौन? श्वेताब सर। मतलब इनके जब ये प्राणी इसने यूट्यूब का दरवाजा भी नहीं देखा था। ये हमारे जैसा एक जो नया क्रिएटर था यूट्यूब पर, जिसके सिर्फ 500 सब्सक्राइबर थे। उस समय की बात है जब इनके कितने लाखों में अपने सब्सक्राइबर थे। तो हुआ क्या कि इसने खुद ही इनको हेल्प मांगी होगी कि मुझे भी यूट्यूब पर फेमस होना है, मुझे भी यूट्यूब पर आगे बढ़ना है। तो
जाहिर सी बात है, अगर मेरा इंटरव्यू, अगर मैं मेरे साथ संदीप माहेश्वरी सर साथ में बैठे, चाहे वो 30 सेकंड के लिए भी बैठे और सिर्फ इतना कह दें कि जो मैं हूँ बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि मैं भी आज एक दिन में लाखों सब्सक्राइबर कमा सकता हूँ। और वही काम किन्होंने किया? श्वेताब सर ने। किसके लिए? इसके लिए जिसके 500 सब्सक्राइबर थे, तो यहाँ से बढ़ाकर इन्होंने इनको कहाँ पहुँचाया? लाखों पर, लाखों सब्सक्राइबर पर। जब इनके साथ इन्होंने वार्तालाप शुरू की यूट्यूब पर, उस समय ही इनके जो चैनल पर है मिलियनों व्यूज आने शुरू हो गए थे। तो ये है श्वेताब सर। और ये तो एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, परंतु देखिए पिछले 2 दिन में मेरे से जितना भी सर्च होता था, मैं हकीकत बता रहा हूँ, 60 से 70 वीडियो मैंने इनके बारे में डिटेल से सर्च की। ऐसे मैं किसी के ऊपर वीडियोस नहीं बनाता, परंतु जब संदीप माहेश्वरी सर का एक जो कम्युनिटी पोस्ट इन्होंने शेयर की, संदीप माहेश्वरी सर ने, तो मैंने उस पोस्ट को पढ़ा और उसके बाद मैंने इनके बारे में डिटेल से रिसर्च की कि आखिर कौन है श्वेताब सर और कौन है ये प्राणी। उसके बाद मैंने इतनी सारी वीडियो देखी और सच और सही का अंदाज़ा लगाया, परंतु सच और सही का अंदाज़ा मुझे उसी समय लग गया था जब मेरे फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर ने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी और उन्होंने जो लिखा था श्वेताब सर के लिए, जो उन्होंने ये हैशटैग चलाया सेव श्वेताब गंगवार, तो वहीं से एक तरफा जो है क्लियर हो गया था कि कौन इस कंट्रोवर्सी में सही है, कौन गलत है। बहुत सारे यूट्यूबर ने शुरू में जो है इनको सही बताया था, परंतु वो भी बाद में जब उन्हें पता चला, पूरी कहानी पूरी स्टोरी का पता चला, तो हर एक यूट्यूबर की क्या है, अब वीडियोज अपलोड होना शुरू हो गया। अपलोड इतनी अधिक मात्रा में हो रही है कि पूरी की पूरी यूट्यूब पर बाढ़ आ चुकी है। किनके खिलाफ? इसके खिलाफ और इनके सपोर्ट के लिए, श्वेताब सर के सपोर्ट के लिए। और मैं भी यही बोलूँगा कि श्वेताब सर, हम आपके साथ हैं, दिल से, तन मन धन से, जितना भी होता है हम आपके लिए खड़े हैं। अब मेन मुद्दे पर आ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। देखिए, बड़ा स्टार तो बना दिया था किन्होंने? श्वेताब सर ने। किसको? इस प्राणी को। अब जब बड़ा स्टार हो गया, जैसे एग्जाम्पल रानू मॉडल जी, किन्होंने उठाया था? सलमान खान सर ने। उसके बाद क्या हुआ आप सभी को पता है, जो चीज़ जितनी तेज़ी से ऊपर बढ़ती है वो चीज़ उतनी तेज़ी से क्या है? गिरती भी है। और वो अब होने वाला है इनके साथ। मैं सिर्फ आपसे आज यही मांगना चाहता हूँ कि आप भी यूट्यूबर पर क्रिएटर हो तो हैशटैग सेव श्वेताब गंगवार चलाएं। आप यूट्यूब पर क्रिएटर नहीं हो, कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख दो हैशटैग सेव श्वेताब सर गंगवार। वहाँ भी नहीं लिख सकते, फेसबुक पर लिखो, व्हाट्सएप पर लिखो, ट्विटर यूज करते हो, ट्विटर मैन है, ट्विटर पर आप चलाओ, ट्विटर पर आप सिर्फ एक लाइन लिखो, बाकी कुछ नहीं आपने लिखना। बस इतनी सी आज आपसे रिक्वेस्ट है, लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप इस चीज़ को रिसर्च कर लें कि कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी और इस कंट्रोवर्सी से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं एक यूट्यूबर के लिए। यहाँ पर क्या है, अगर मैं बता दूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर है तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और अगर इस आज़ादी को भी क्या है, छीना जा रहा है, तो एशिया के 60% जो क्रिएटर है, यूट्यूब पर जो क्रिएटर है, उनका अस्तित्व जो है खतरे में आ जाएगा। क्योंकि उसके बगैर फिर है ही कुछ नहीं, या तो हमें गाने सुनने पड़ेंगे या पढ़ाई से संबंधित जो है चीज़ों करनी पड़ेगी। बाकी जो नया जो क्रिएट करने वाली चीज़ें होती है वो सारा खत्म हो जाएगा। इस इंसान ने इनके साथ खुद ही क्या है जो वार्तालाप शुरू की, जैसे कैसे प्रसिद्ध हो गए यूट्यूब पर। उसके बाद जब ये जो श्वेताब सर कह रहे हैं कि मेरा कुछ पर्सनल मैटर है, मैं किसी कारणवश क्या हूँ, अब थोड़ा परेशान हूँ, कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं नहीं कर सकता, मैं जो है आपके साथ ये वीडियोस वगैरह नहीं बना सकता, मुझे नहीं बनाना है, ना ही इन चीज़ों के बारे में मुझे पढ़ना है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है, यूट्यूब के पीछे भी एक बहुत बड़ा राज होता है। जैसे मैं यहाँ से किसी जो महान क्रिएटर कोई भी हो, मनोज डे, मैं उनको बोल दूँ कि उन्होंने ऐसा किया, वो किया, परंतु वो क्या होती है, प्री प्लानिंग होती है। पहले मेरा उनके साथ डिसाइड होगा ताकि जो व्यूअर होते हैं वो देखे कि अच्छा इनके बीच लड़ाई होगी, ऐसा क्या होगा, परंतु जानबूझकर जो है कहानियाँ होती है। वैसे ही यहाँ पर चलता रहा इन दोनों के बीच, परंतु जब मुद्दा धीरे धीरे क्या है बिगड़ता गया, तो फिर वो बहुत बड़े लेवल पर हो गया। जब पर्सनल बारी किस पर आ गई, पर्सनल अटैक पर, इन्होंने क्या किया, पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया। फिर भी इन्होंने क्या है, इग्नोर किया कि कोई बात नहीं, मैं अब इस लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे नहीं बनानी अब वीडियो, मैं ये चीज़ छोड़ रहा हूँ, मुझे कुछ अभी। तो ये प्राणी जो है बोलते हैं कि नहीं वो डर गया, ऐसा हो गया, उससे अब वीडियो तक नहीं बन रही।
अरे भाई, जिसने तुझे यहाँ तक इतनी ऊंचाई तक लेके गया उसके लिए तू इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा। और यही नहीं, जितने भी यूट्यूबर मैंने देखे जिन्होंने वीडियो अपलोड किए, तो 100 में से 80 लोगों का कहना यह था कि हम अगर कहीं ना कहीं जो आज हमें एनर्जी मिल रही है, आज जो पॉजिटिविटी मिल रही है, आज जो सकारात्मकता मिल रही है, वो इन 2 लोगों की वजह से। या सबका कहना क्या था, संदीप माहेश्वरी सर या फिर श्वेताब सर। अब जैसे मैंने बोला कि मेरे लिए तो कौन है, संदीप माहेश्वरी सर। अब मैंने इनके बारे में जब इनकी वीडियो अपलोड देखी लास्ट वाली, तो मुझे खुद हैरानी हुई कि ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। लास्ट पॉइंट आप देख रहे होंगे, डिफेमेशन, यानी 2 करोड़ का जो है मान हानि का केस किसने किया, इसने, प्राखर ने। किसके ऊपर, श्वेताब सर के ऊपर। क्यों किया, उससे ज़्यादा गालियाँ या कुछ भी बदतमीजी तो इन्होंने भी की होगी इनके साथ। आपने कैरी मनाटी का जो नाम सुना होगा, उनके चैनल आपने देखे होंगे, तो क्या क्या चलता है वहाँ, तो वो तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर इन्होंने बोल भी दिया होगा कुछ, तो यूट्यूब का एक अपना मसला है, अपना एक दायरा है कि चाहे जितना भी बड़ा क्रिएटर क्यों ना हो, मानहानि का केस आज तक के इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया। और इस प्राणी ने क्या है, जिन्होंने इनको यहाँ तक पहुँचाया, उन्हीं के ऊपर क्या है, 2 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया। क्यों किया, क्योंकि जहाँ तक मैंने रिसर्च की है कि इनकी जो मदर है वो कौन है, एक जज है, और फादर कौन है, एक लॉयर है। मदर जज और फादर कौन है, लॉयर है। इस वजह से क्या है, ये इतना उछल रहा है। इस वजह से जो है 2 करोड़ रुपए के चक्कर में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी इसने की। अब मैं बता दूं कि श्वेताब सर कौन है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जितना जानकारी मैंने हासिल की है, अभी मुझे नहीं पता कि मैं गलत हूं, परंतु मैं 90% श्योर हूं कि इनके फादर भी क्या है, एक्सपायर हो चुके हैं। इनके फादर बेचारे के नहीं है। एक छोटी सी गुड़िया है, छोटी सी बच्ची है, जो अभी बीमारी से क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रसित थी। तो उनके लिए बच्ची तो कौन होती है, अपने बच्चे तो एक भगवान का रूप होता है, उनके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। और अगर उन्हें कुछ हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि हम कितने ज़्यादा दुखी होते हैं। तो उस सिचुएशन में ये इंसान इनको जो बार बार टॉर्चर कर रहा था, मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, परंतु इन्होंने फिर भी क्या है, चुप्पी साधी की, कोई बात नहीं, बोलता रहे। मैं अभी अपने पर्सनल जो उलझने हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स कुछ है, उसमें जो है उलझा हुआ हूँ, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो थी बच्ची की कहानी, परंतु सबसे बड़ी जो कहानी है वो ये है कि इनकी जो मदर है इस समय कैंसर से ग्रसित है, कैंसर से जो है लड़ रहे। तो आप सोच सकते हैं, जिस इंसान जो इतना बड़ा एक लोगों के लिए बड़ा, बहुत ही बड़ा हौसला है, लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक ऊर्जावान क्रिएटर है, उनकी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स चली हुई है, और उसके बावजूद भी ये जो इंसान है इसका इतना बड़ा फ़ायदा इस चीज़ का उठा रहा है। तो इसीलिए आज मैंने ज़रूरी समझा कि नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं, अगर आज भी हम इनके लिए वीडियो नहीं बना पाए तो शायद हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। इसलिए मैं पूरा सपोर्ट इनके साथ खड़ा हूँ। मैंने पहले ही कहा था, और जहाँ तो ये इंसान इनके साथ अगर है, वहाँ मैं आंखें बंद करके भी खड़ा हूँ इन इंसान के लिए, जो मेरी लाइफ के सबसे बड़े मोटिवेटर है, मोटिवेशनल स्पीकर है। तो ये है श्वेताब सर, ये है इनकी कहानी। तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच यूट्यूब पर रहनी चाहिए। आप भले ही ये जितना बड़ा मैटर हो, जितनी बड़ी उलझन आ जाए, जितने ही बड़ा आपस में कंट्रोवर्सी हो जाए, उस चीज़ को क्या है, आप सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप वीडियो के माध्यम से सॉल्व करो या कोई और माध्यम इस्तेमाल करो, परंतु जो ये माध्यम इन्होंने इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल भी जो है बिल्कुल गलत है। इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप भी इनके लिए खड़े होइए, लिखिए, कुछ ना कुछ लिखिए, कुछ और ज़्यादा नहीं कर सकते तो एक लाइन लिखिए, ट्विटर पर लिखिए, फेसबुक पर लिखिए, कहीं भी लिखिए, परंतु लिखिए। मैं मानता हूं कि हो सकता है आप लोगों ने इनमें से कभी किसी का नाम ही ना सुना हो, और बहुत सारों ने सुना भी होगा। तो जिन्होंने सुना है और जिन्होंने ना भी सुना है, वो भी खड़े होइए, यही मैं कहना चाहता हूं। ये बहुत बड़ी बात है अपने लिए, तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा, #सेव श्वेताब सर गंगवार। तो यही आज की वीडियो थी। बाकी इस वीडियो में कुछ गलत कहा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, परंतु एक चीज़ मैंने देखी है, पिछले 3 दिन से ही देखी है। जब मानहानि का केस एक व्यक्ति ने, सिर्फ एक व्यक्ति ने अभी शुरू किया है, तो उसके बाद हम जैसे यूट्यूबर तो कुछ भी नहीं है, परंतु जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो भी क्या है, कुछ गलत बोलने से कतरा रहे हैं।
जिस यूट्यूब पर आप वो बोल सकते हैं जो आपका मन करता है। तो उसके लिए भी क्या है, अब बड़े बड़े जो बहुत बड़े क्रिएटर है वो भी क्या है, अब कतरा रहे कि कहीं मेरे ऊपर भी ऐसा ना हो जाए। 2 करोड़ भैया छोटी बात नहीं है, इनके लिए हो सकता है कि छोटी बात हो, परंतु अगर हम जैसे लोगों के लिए एक अगर गलत शब्द यूज हो गया और 1 लाख का भी जो मानहानि का केस दर्ज हो गया, तो सोच लो हमारे लिए तो फिर ये लाइफ ही खराब है। तो इसलिए अगर YouTube को बचाना है, आप भी इसमें जो है आगे का सपना देख रहे हैं, तो आज लड़ना होगा। इसलिए आप सभी को यही कहना चाहूँगा, हैशटैग चलाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।